नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो दोस्तों, रोज़े के मसाइल के बारे में चल रहा था कि किन बातों से रोज़ा टूटता है, यानी किन कामों से रोज़ा टूटता है, किन कामों से रोज़ा नहीं टूटता। वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान के मामूल में वो काम आते रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इन मसलों को जानना। तो बात हो रही थी फ़िदिया देने की, यानी फ़िदिया यानी जो मरीज़ रोज़ा नहीं रखते वो शरई तौर पर माज़ूर हैं, यानी जो इनहेलर इस्तेमाल करते हैं वो माज़ूर हैं, जो ज़ियापैथी के मरीज़ हैं वो जो हैं माज़ूर हैं, यानी उनको शरीयत ने इजाज़त दी है। या फिर ऐसे मरीज़ जो रोज़ा नहीं रख सकते वो फ़िदिया देंगे, या फिर वो शेख फ़ानी जो बिल्कुल बूढ़ी उम्र को पहुँचे वो रोज़े नहीं रख सकते, तो उनके फ़िदिया के बारे में बात चल रही थी। आखिरी मसला कल की वीडियो में यही था। तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक रोज़े का फ़िदिया एक मिस्कीन का 2 वक्त का खाना मुकर्रर किया है। हर रोज़ेदार अपने मियार और माली इस्तिताअत के मुताबिक फ़िदिया अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, सो जो शख्स खुश दिली के साथ फ़िदिये की मुकर्रर मिक़दार से ज़्यादा अदा करे तो ये इसके लिए बेहतर है। फ़िदिया और फ़ितरे में मिक़दार बराबर है, इसलिए हर शख्स अपनी माली हैसियत के मुताबिक 2 किलो गंदम या 4 किलो जौ या 4 किलो खजूर या 4 किलो किशमिश या पनीर की कीमत फ़िदिये के और फ़ितरे के तौर पर अदा करे। हमारे यहाँ जो 2 किलो गंदम या उसकी मसावी कीमत बताई जाती है, ये फ़ितरे और फ़िदिये की कम अज़ कम मिक़दार है। यानी कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़िदिया मुकर्रर किया वो एक मिस्कीन का 2 वक्त का खाना है। खाना ये नहीं कि 100 रुपये उसको दे दिए उसके 2 वक्त का खाना हो गया, 200 उसको दे दिए ये उसका 2 वक्त का खाना हो गया, ये इस तरह नहीं है। बल्कि जिस तरह वो आम रूटीन में घर में खाते हैं उसी तरह का यानी हिसाब लगा के उसको पैसे दे दे या फिर उसे जो है खाना खिला दे, जैसे आम रूटीन में घर में खाया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि 2 वक्त का खाना है, यानी फ़िदिये के मुकर्रर मिक़दार है। जो शख्स खुश दिली के साथ फ़िदिये के मुकर्रर मिक़दार से ज़्यादा अदा करे तो उस लिए बेहतर है। यानी अगर वो सहब इस्तिताअत है तो जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया है उससे अगर बढ़ चढ़ कर किसी गरीब की मदद करे, मिस्कीन की मदद करे, तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये उसके लिए बेहतर है। फरमाया कि फ़िदिया और फ़ितरे की मिक़दार बराबर है। जो रमज़ान मुबारक में हम फ़ितराना देते हैं, फ़ितराने की मिक़दार और जो है ये फ़िदिये की मिक़दार मुकर्रर है, यानी बराबर है। जितनी के फ़ितराने की मिक़दार बनेगी उसी तरह ये फ़िदिये की मिक़दार भी बनेगी। इसलिए हर शख्स अपनी माली इस्तिताअत के मुताबिक दे, यानी जो आम इंसान हैं वो 2 किलो गंदम दे कम अज़ कम ये है, या 4 किलो जौ या 4 किलो खजूर या 4 किलो किशमिश या 4 किलो पनीर, यानी ये सब जो है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दे। यानी जो साहिब इस्तिताअत हैं वो 4-4 किलो देंगे, अगर वो ज़्यादा भी देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको अजर ज़रूर देगा। यानी ये फ़ितरे और फ़ितराने की कम अज़ कम मिक़दार है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक में मुसाफिर या आर्ज़ी मरीज़ की उज़र के बिना पर रोज़ा छोड़ने की रुख्सत दी है, लेकिन ये भी फरमाया और अगर तुम रोज़ा रख लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने मरीज़ को या मुसाफिर को छुट्टी दी है, रुख्सत दी है कि फिर भी अगर वो रखे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये बेहतर है। अगर खुदा न खास्ता क्या, वैसे हर किसी को मौत आनी है कि सफ़र में या फिर जो मर्ज़ की हालत में और रोज़े की हालत में अगर किसी को मौत आ जाए तो और आम मुसलमान को और एक मुसलमान को क्या चाहिए। तो हदीस पाक में है कि हज़रत हमज़ा बिन अमर अस्लमी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की कि मैं सफ़र में रोज़ा रखता हूँ, और वो कसरत से रोज़े रखने वाले थे। आपने फरमाया तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो रोज़ा रखो और चाहो तो छोड़ दो।
यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, हुज़ूर मैं सफ़र में होता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें इख्तियार है, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम चाहो तो रोज़ा रखो, तुम चाहो तो रोज़ा छोड़ दो। मुसाफिर या आर्जी मरीज़ फ़िदिया देकर रोज़े की फ़र्जियत से आधा बराबर नहीं होंगे, बल्कि उन्हें सफ़र से वापसी या सेहत याब होने के बाद उज़्र की बिना पर छोटे रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। यानी जो सफ़र में होंगे या वो जो बीमार होंगे रोज़ा छोड़ेंगे तो वो बाद में रोज़ा रखेंगे। जिनको आर्जी बीमारी होती है, यानी खुदा न खास्ता कोई रमज़ानुल मुबारक में आर्जी तौर पर बीमार हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी उसे आ लपेटती है कि वो रोज़ा रखने के काबिल नहीं होता, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होता है वो सेहत याब हो जाता है, या 2 महीने बाद 4 महीने बाद सेहत याब हो जाता है, तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े क़ज़ा रखेगा, क़ज़ा ज़रूरी होगी उसके लिए। रोज़ा रखने की सूरत में हामला दूध पिलाने वाली औरत की अपनी या बच्चे की सेहत के बिगड़ने का ज़न्ने गालिब हो तो रमज़ान के रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन इसकी तलाफ़ी फ़िदिये से नहीं होगी, बाद में क़ज़ा रोज़े रखने होंगे। इसी तरह अय्याम मखसूस के दौरान औरत रोज़ा नहीं रख सकती। अय्याम ख़त्म होने के बाद गुस्ल वाजिब कर हो जाएगा, यानी गुस्ल वाजिब करके पाक हो जाए तो छोटे हुए रोज़ों की क़ज़ा रोज़े रखेगी और तलाफ़ी फ़िदिये से नहीं होगी। यानी हामला औरत है, अगर दूध पिलाती है रमज़ान मुबारक में, उसे अपने बच्चे की सेहत का जो है वो गालिब गुमान है कि अगर वो इस तरह रोज़े रखेगी तो वो उसके बच्चे की सेहत पर उस पर असर पड़ेगा, तो वो रोज़ा छोड़ दे और बाद में उसकी क़ज़ा ज़रूरी है। ये नहीं है कि वो फ़िदिया देगी, फ़िदिया उस पर ज़रूरी नहीं है, रोज़े रखना ज़रूरी होगा। अगर रोज़े नहीं रखेगी तो वो गुनाहगार होगी। तो इसी तरह औरत के अय्याम मखसूस जो हैं वो उन पर भी रोज़ा इसी तरह है कि जैसे ही अय्याम मखसूस शुरू हुए रोज़ा उन पर ज़रूरी नहीं है, वो भी इसकी क़ज़ा होगी और फ़िदिये से छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर रोज़ा रख लिया है, सुबह जैसे ही सुबह रोज़ा रखा, सहरी कर ली, नीयत बांध ली, तो दिन यानी शुरू हो गया, रोज़ा शुरू हो गया, तो पीरियड्स आ गए, यानी उसी वक्त रोज़ा यानी सहरी के 5 मिनट बाद, यानी रोज़ा की नीयत करने के बाद, यानी यूँ समझ लो कि जैसे कि अज़ान 5 मिनट बाद आती है, तो जैसे ही अज़ान आई उसके पीरियड्स शुरू हो गए तो वो उसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, उस रोज़े की भी क़ज़ा करेगी। हाँ, दिन में वो खा पी सकती है, अगर रोज़े के अदब से वो खाए पिए ना तो वो उस अल्लाह तबारक रोज़े का उसको सवाब मिलेगा, यानी उतना नहीं मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर ज़रूर देगा। यानी अगर रोज़ा रखा हुआ है, पीरियड्स आ गए तो ना खाए तो बेहतर यही है, अगर खा ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस रोज़े की भी क़ज़ा करेगी, उसके आगे भी जितने रोज़े क़ज़ा होंगे उसकी क़ज़ा भी ज़रूरी होगी, फ़िदिया से तलाफ़ी नहीं होगी। इसी तरह जवान उम्र हजरात रोज़े के दौरान बीवी के साथ बुसो किनार से इज्तनाब करें, अगरचे ये जायज़ है लेकिन शहवत के गलबे के पेश नज़र रोज़े के फासद होने का खदशा रहता है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। यानी नौजवानों को यहाँ मुखातिब किया गया है, यानी जो शादीशुदा हैं, ये भी याद रखिए, जो शादीशुदा हैं उनको कहा गया है, मुखातिब किया गया है कि वो बोसो किनार से इज्तनाब करें, क्योंकि शैतान का कोई पता नहीं है, कभी भी हावी हो सकता है, क्योंकि ये फिर अगर मामला बढ़ गया, मामला जो है सोबत तक आ जाए तो फिर काम और भी बिगड़ जाएगा, इसलिए एहतियातन मना किया गया है। वैसे ये कर सकते हैं, नाजायज़ काम नहीं है। इसी तरह जिसने बशरी कोताही की बिना पर रोज़ा न रखा या रखने के बाद उज़्र की बिना पर तोड़ दिया, उस पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम है। अलबत्ता जिसने रोज़ा रख कर किसी उज़्र के बगैर जानबूझकर तोड़ दिया तो उस पर कफ़ारा लाजिम है। ये 60 रोज़े मुसलसल रखना है और एक रोज़े की क़ज़ा भी लाजिम है। अगर कोई 60 मुसलसल रोज़े रखने पर कादिर ना हो तो 60 मिस्कीन को 2 वक्त खाना खिलाए या उसके मसावी रकम दे। यानी जो इंसान है, गलती का पुतला है, अगर रोज़ा नहीं रखता या रोज़ा रख भी लेता है तो वो तोड़ देता है, यानी तो उस पर क़ज़ा लाजिम है। कोई उज़र आ गया है जिसकी वजह पर रोज़े को तोड़ना ज़रूरी हो गया है, अगर ना तोड़ता तो वो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, तो इस तरह रोज़े की क़ज़ा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अजर देगा। तो
तो अलबत्ता जिसने रोज़ा रख कर किसी उज़्र के बगैर जानबूझ के तोड़ दिया, यानी जिसने रोज़ा रखा भी और उसके बाद जानबूझ कर तोड़ भी दिया, तो उस पर कफ़ारा लाजिम है। वो 60 रोज़े मुसलसल रखेगा, यानी 2 महीने के रोज़े रखेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर वो 60 रोज़े के रखे, एक रोज़ा भी उसका छूट जाए तो वो दोबारा फिर से शुरू करेगा। यानी रोज़े मुसलसल रखने चाहिए, छोड़ना उसमें एक भी ना चाहिए। अगर वो इतनी ताकत नहीं रखता तो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए या फिर उसे उतनी रकम दे दे, यानी फ़िदिया दे दे, जो इसकी तफसीर पहले गुजर चुकी है। इसी तरह ग़ीबत करना, झूठ बोलना, चुगली खाना, किसी पर बुहतान लगाना, किसी की ऐबजोई करना, लोगों को इज़ा पहुँचाना आम हालात में भी मना है और रोज़े की हालत में इनकी ममानियत और हुर्मत ज़्यादा हो जाती है। इन बातों से फ़िक़ही एतबार से रोज़ा फासिद होने का हुक्म नहीं लगाया जाता, लेकिन रोज़ा मकरूह हो जाता है और रोज़ादार रोज़े का कामिल अजर से महरूम हो जाता है। यानी ग़ीबत करना, झूठ बोलना, चुगली करना, किसी पर बुहतान लगाना, ऐब जोई करना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना रोज़े की हालत में मना है। यानी ये काम वैसे तो आम रूटीन में भी नहीं करने चाहिए, लेकिन रोज़े की हालत में इसकी हुर्मत मज़ीद बढ़ जाती है। जैसे कि पहले मैं तफसीर में इसके कह चुका हूँ कि रोज़े में रमज़ानुल मुबारक में हर अजर व सवाब की जैसे कदर कीमत बढ़ जाती है, इसी तरह गुनाह की कीमत भी बढ़ जाती है। ये भी उसी के मुतरादिफ है, उसी के बराबर है, तो इनसे बचना चाहिए। हाँ, इनसे रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन सवाब में कमी ज़रूर आ जाती है, लिहाजा इनसे भी बचना चाहिए। इसी तरह गुज़िश्ता यानी जो रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा इसके ज़िम्मे बाकी है, तो अगला रमज़ान आने से पहले इसकी क़ज़ा रखे। तमाम फ़ुक़हा कराम इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि माह रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा अलल फ़ौर वाजिब नहीं है, लेकिन बिला उज़्र दिन ताख़ीर करना गुनाह है। अगला माह रमज़ान शुरू हो जाए, यानी पिछले रमज़ानुल मुबारक के रोज़े क़ज़ा हुए थे, अब ये रमज़ान आने वाला है, इससे पहले वाले पिछले के क़ज़ा जो है वो मुकम्मल कर ले। बेहतर तो यही है कि अगर ना करे तो वो गुनाहगार तो होगा, साफ ज़ाहिर है, इससे कोई शक नहीं है, इससे कोई बच नहीं सकता। जैसे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने रमज़ान का महीना पाया और उस पर गुज़िश्ता रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा बाकी है, तो उस रमज़ान के रोज़े कबूल नहीं होंगे। और जिसने नफली रोज़े रखे जबकि उस पर रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा बाकी थी, उसके नफली रोज़े कबूल नहीं होंगे हत्ता कि वो क़ज़ा के रोज़े रखे। अल्लाहु अकबर। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे कि पिछला रमज़ानुल मुबारक गुजरा, पिछले रमज़ानुल मुबारक के रोज़े क़ज़ा हो गए और अगला रमज़ानुल मुबारक आ गया, बीच में पूरे साल में उसने जो है क़ज़ा रोज़े नहीं रखे बल्कि उसने नफली रोज़े रखे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके नफली रोज़े काबिल कबूल नहीं हैं जब तक कि वो क़ज़ा ना कर ले। जब तक वो क़ज़ा करेगा उसके बाद वो नफली रोज़े रखेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी क़ज़ा भी और उसके नफली रोज़े भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल मंजूर फरमाएगा। रमज़ान मुबारक के क़ज़ा रोज़ों का किसी वक्फ़े के बगैर लगातार रखना ज़रूरी नहीं, बीच में वक्फ़ा भी कर सकते हैं। नेज़ ये भी ज़रूरी नहीं कि गर्मी के रोज़ों की क़ज़ा गर्मी के दिनों में रखी जाए, ना ये ज़रूरी है कि सर्दियों में क़ज़ा शुदा रोज़ों की क़ज़ा सर्दियों में रखी जाए। इसमें शरीयत वुसअत दी है, आसानी रखी है। साल के दौरान अपने सहूलत के मुताबिक किसी भी दिन में किसी भी महीना के हिसाब से आप रोज़े रख सकते हैं। ये नहीं है कि गर्मियों के रोज़े गर्मियों में रखे जाएँ, सर्दियों के सर्दियों में रखे जाएँ, बल्कि गर्मियों के रोज़े सर्दियों में भी रख सकते हैं। यानी पूरे साल में किसी भी महीने में किसी भी दिन रोज़ा रख सकते हैं, बीच बीच में से रोज़े छोड़ भी सकते हैं। क़ज़ा पूरे करने हैं, आप जिस तरह भी क़ज़ा पूरे करें। यानी क़ज़ा लाजिम है, क़ज़ा किसी सूरत में मुआफ़ नहीं है, अगर नहीं करेगा तो इंसान गुनाहगार होगा। ये थे रोज़े के चंद मसाइल जो आप लोगों से डिस्कस करने थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की नई वीडियो में। दुआओं में याद रखना। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।